वेलकम बैक टू बायोकेमिस्ट्री सीरीज़। तो फाइनली हम लोगों का आज जो है वो लास्ट चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री का, हम लोगों ने पूरा ख़त्म कर लिया है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो और अगर आपको बायोकेमिस्ट्री हार्ड लगता है तो डोंट वरी, बायोकेमिस्ट्री बहुत ही आसान है। लेकिन ये आपके लिए तब होगा जब आपको पता हो कि आपके सिलेबस में क्या है और उसमें भी कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है और कितना उसमें कंटेंट के साथ आपको यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट करना है। तो ये सब आपको पता होगा कैसे, तो डोंट वरी, इसके लिए मैं आपके साथ हूँ। मेरे चैनल पे पूरा वीडियो बायोकेमिस्ट्री का अपलोडेड हो चुका है, उसमें भी ग्लाइकोजेनेसिस, यूरिया साइकिल, डीएमिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ये सब का पूरा यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, इनफैक्ट पूरा सिलेबस मैं कवर की हूँ, उसमें कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे पूरा कंटेंट के साथ आपको लिखना है, वो मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर यूट्यूब पे उस टॉपिक का नाम लिखिए और मेरे चैनल का नाम लिखिए प्रकाश नर्सिंग अकेडमी। आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर देगा, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखना। तो चलिए आपके टाइम को बिना वेस्ट करते हुए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में, जो कि थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल लग सकता है लेकिन ये बहुत ही आसान है। इसमें बस हमें ये देखना है, यह एक तरह का प्रोटीन ही है जो हमारे प्लाज्मा में जो एल्बुमिन ग्लोबुलिन जो पाया जाता है, उसमें जो ग्लोबुलिन का 3 पार्ट है गामा ग्लोबुलिन, उसी को हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, क्योंकि वो एंटीजन जो हमारे इंटर करते हैं उसको जो है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसको इम्यूनोग्लोबुलिन बोला जाता है। तो चलिए मैं आपको नोट्स से समझाती हूँ और कैसे यूनिवर्सिटी में लिखना है उसको मैं लास्ट में नोट्स में प्रोवाइड कर दूँगी। इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, तो सबसे पहले उसका डिफिनेशन, इंट्रोडक्शन हो जो भी हो वो सब हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद उसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, देन उसका टाइप्स पढ़ेंगे और उसका फंक्शन पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही रहेगा, लास्ट में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन है क्या, तो हमें पता है कि हमारे जो प्लाज्मा है, जैसे कि हमारे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और उसके बाद प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। तो ये जो ग्लोबुलिन है उसमें उसका फर्दर 3 टाइप होता है, जिसमें अल्फा ग्लोबुलिन होता है, बीटा ग्लोबुलिन होता है और गामा ग्लोबुलिन होता है। तो ये जो गामा ग्लोबुलिन हम लोग देख रहे हैं इसी को इम्यूनोग्लोबुलिन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इसलिए इसको इम्यूनोग्लोबुलिन बोला जाता है क्योंकि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जैसे ही हमारे बॉडी में एंटीजन कोई आया, ये अपने से बाइंड करके उसको किल करने का काम करता है, इसीलिए गामा ग्लोबुलिन को इम्यूनोग्लोबुलिन बोला जाता है। तो इंट्रोडक्शन आपका क्लियर होगा कि है क्या। देन इसका डिफिनेशन अगर मैं बात करूँ तो इम्यूनोग्लोबुलिन आर ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल डेट आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लाज्मा सेल इन रिस्पॉन्स एन इम्यूनोजेन विच फंक्शन एज एंटीबॉडी। बोल रहा है कि इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, तो एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन है जिसमें सम पार्ट जो है वो ग्लाइको, डैट मीन्स ग्लूकोज। तो यहाँ पे आप अगर स्ट्रक्चर देखें, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इम्यूनोग्लोबुलिन के पार्ट पे थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर में को बोला जाता है ग्लाइकोप्रोटीन है। और क्योंकि ये आप गामा ग्लोबुलिन क्या है, ये प्लाज्मा प्रोटीन, हमारे प्लाज्मा में एक तरह का प्रोटीन है, तो इसीलिए इसको बोला कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो है एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल है, जो कि प्रोड्यूस किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो बी सेल यानी बी लिम्फोसाइट, हमारे डब्ल्यूबीसी में जो, तो इसके बहुत सारे टाइप है, इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट। और जो लिम्फोसाइट हम लोग पढ़ते हैं, लिम्फोसाइट उसको में देखते हैं हम लोग टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो ये जो प्रोड्यूस होता है वो बी सेल के द्वारा यानी बी लिम्फोसाइट के द्वारा प्रोड्यूस होता है। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं डब्ल्यूबीसी फाइटर सेल है। नेक्स्ट क्या बोलता है कि रिस्पॉन्स इम्यूनोजेन विच फंक्शन एज एंटीबॉडी। जब हमारे अगर बॉडी में एंटीजन कोई अगर ये इन्वेज कर रहा है तो ये जो है एक्टिवेट होगा, उसको किल करने का काम करेगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा, जैसे जस्ट लाइक एंटीबॉडी बना के वहाँ पे उसको किल करेगा। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन आप में भी समझ पाए होंगे कि ये इसमें, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जा रहा है और ये प्रोटीन तो है ही, क्योंकि गामा ग्लोबुलिन हम लोग देख रहे हैं एक तरह का प्लाज्मा प्रोटीन है, तो इसलिए इसको ग्लाइकोप्रोटीन बोला गया। और प्रोड्यूस किससे होता है, तो डब्ल्यूबीसी का जो बी लिम्फोसाइट है जिसको बी सेल भी बोलते हैं, उससे ये प्रोड्यूस होता है। कब प्रोड्यूस होता है, जब एंटीजन
एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तब ये एंटीबॉडी की तरह काम करता है, यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके उसको किल करेगा। आगे भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। प्रोड्यूस किससे होता है, तो पहले भी मैं बताई कि बी लिम्फोसाइट इन रिस्पॉन्स एक्सपोजर ऑफ एंटीजन। जैसे ही एंटीजन हमारे बॉडी में आएगा तो ये बी लिम्फोसाइट जो है वो इम्यूनोग्लोबिन या फिर एंटीबॉडी बनाएगा और उसको किल करेगा। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर का बात करूँ तो इस तरह से आपको एक इसका स्ट्रक्चर बनाना है। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, पहले एक बड़ा हाथ बनाइए, फिर एक छोटा मतलब कि पंजा होता है उस तरह से। तो ये क्या है, ये क्योंकि ये बड़ा है तो ये हैवी चैन है और ये छोटा है तो इसको हम लोग, ये वाला जो पार्ट है जो पंजा है हमारा छोटा है तो इसको लाइट चैन बोलते हैं। तो इसमें हैवी चैन और लाइट चैन पाए जाते हैं। और ये जो दोनों जुड़ा हुआ रहता है, मतलब इसको और इसको जोड़ने का कौन काम करता है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसको अच्छे से और मैं थ्योरी भी दे दूंगी ताकि आप एग्जाम में लिख सके। और अगर देन इसके बाद बात करूँ तो यहाँ पे भी जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ही हैवी चैन और लाइट चैन जुड़े हुए होते हैं। और इस स्ट्रक्चर में क्या है तो कुछ वेरिएबल रीजन पाए जाते हैं और एक कांस्टेंट रीजन पाए जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट तो हम लोग देखें थोड़ा सा पार्ट पाया जाता है, इसलिए इसको ग्लाइकोप्रोटीन भी बोले थे। तो वेरिएबल रीजन जो है वो मतलब वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन का क्या काम है। वेरिएबल रीजन जो है वो ये अपना से इसमें एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस है बाइंडिंग है वो अलग होने के कारण ये किसी भी यहाँ पे ही एंटीजन जुड़ते हैं और उसको किल करने का काम करता है। कांस्टेंट में क्या होता है, एक कांस्टेंट रीजन जो है वो किसी सेल से जाके जुड़ेगा और सेल से जुड़ के उसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने का काम करेगा, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। देन आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, तो हमारा जो एक लाइट चैन है और एक हैवी चैन है। हैवी चैन में ये जो फर्दर इसका फ्रेगमेंट है वो 4 होता है, बस आपको इसका नाम ही जानना है। जिसमें ये है क्या, VH का मतलब है वेरिएबल हैवी चैन और CH का मतलब है कांस्टेंट हैवी चैन। इसी तरह से जो कांस्टेंट वाला जो पार्ट है हमारे हैवी चैन में वो 3 है, लेकिन जो लाइट चैन में है वेरिएबल लाइट चैन और एक कांस्टेंट लाइट चैन, तो ये 50-50 में रहता है। तो ये में भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। और ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा कि हाइपर वेरिएबल रीजन क्या होता है। डैट मीन्स ये वेरिएबल रीजन पूरा हो गया, ऊपर का जो पार्ट है जहाँ पे एंटीजन आके जुड़ता है उसको हाइपर वेरिएबल रीजन बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या है हमारा, ये पॉइंट भी आपको नहीं समझ में आया होगा, एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो यहाँ ही यही पार्ट है, यहाँ पे भी दोनों जगह तो ये हाइपर वेरिएबल रीजन पे जो एंटीजन बाइंड करेगा, तो इसलिए एंटीजन बाइंडिंग साइट इसको बोल रहे हैं। तो आप एग्जाम में कैसे लिखेगा, पहले इसको मेंशन कर दे क्या क्या था। तो हैवी एंड लाइट चैन था, डाइसल्फाइड बॉन्ड था जो मैं बता चुकी हूँ, कांस्टेंट रीजन था और वेरिएबल रीजन था। हैवी और लाइट चैन के बारे में आप क्या लिखिएगा, ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन हैव अ 4 चैन स्ट्रक्चर, 3 बेसिक यूनिट, सॉरी देयर बेसिक यूनिट। एक इम्यूनोग्लोबुलिन में 4 सॉरी इस तरह से हमें बनाना है, 4 जो है वो चैन है, जिसमें कि दे आर कंपोज ऑफ 2 आइडेंटिकल लाइट चैन, जो कि एक जैसे दिखने वाले आइडेंटिकल 2 लाइट चैन है, और 2 जो है वो हैवी चैन है जो कि एक ही जैसे दिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आइडेंटिकल का मतलब है एक जैसे, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं और ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड हमारा दूसरा पॉइंट है, वो हम लोग देखे थे कि क्या कर रहा था, तो हैवी और लाइट चैन को जोड़ने का काम कर रहा था, हेल्ड टुगेदर बाय अ डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ही ये हैवी और लाइट चैन जुड़े रहते हैं। हैवी और हैवी यहाँ पे भी डाइसल्फाइड बॉन्ड ही पाया जाता है। कांस्टेंट रीजन क्या है, इट्स अ बाइंडिंग प्रॉपर्टी, जैसा कि मैं आपको बताई थी कि ये किसी सेल से, यहाँ पे हम लोग देखे थे कांस्टेंट रीजन इस तरह से, तो ये जो कोई सेल से, जैसे मास्ट सेल हो गया, उससे जुड़ के उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, जो कि हम लोग टाइप्स में देखेंगे। एग्जाम्पल में भी मैं आपको शो कर दी हूँ कि IgE बाइंड विथ अ मास्ट सेल। IgE क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन का टाइप है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन क्या होता है, एंटीजन बाइंड एंटीबॉडी रिएक्शन। तो वेरिएबल रीजन जैसा कि मैं आपको बताई थी कि इसी रीजन पे एंटीबॉडी आके बाइंड करता है और फिर रिएक्शन फर्दर आगे होता है, उसको किल करने का काम होता है। द एमिनो एसिड सीक्वेंस वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट एंड हैवी चैन हैज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक बाइंडिंग विथ अ एंटीजन। क्यों इसको वेरिएबल बोला जाता है, जैसे कि इस पार्ट में क्यों इसी पार्ट को वेरिएबल बोला जा रहा है, क्योंकि अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है सब यहाँ पे खेल होता है अमाइनो एसिड का बॉन्डिंग का, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो उसी में ऐसा कुछ उसकी विशेषता होती है जिसके कारण वो
अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके और एंटीजन को बाइंड करेगा उसको, जैसे मतलब कि ऐसे एंटीजन ऐसे है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन इस पार्ट, तो ये ऐसे ऐसे मुड़ सकता है, ये कर सकता है और उसको कैसे भी एंटीजन को पकड़ने का काम कर सकता है। एंटीजन में कौन आएगा? बैक्टीरिया, वायरस, है आपको पता ही होगा। तो स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो गया होगा। जो मैं आपको फिगर में दिखाई वही चीज़ मैं आपको थ्योरी में भी दी हूँ ताकि आप एग्जाम में लिख सकें। टाइप्स इसका क्या है? तो इसके 5 टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन हैवी चैन, मतलब इसको 5 इम्यूनोग्लोबुलिन जो है उसको 5 टाइप में डिवाइड किया गया। क्यों? जो हम लोग हैवी चैन जो देख रहे थे उसी का चैन जो बना है किससे बना है? एमिनो एसिड से बना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और इस एमिनो एसिड में बहुत सारे एमिनो एसिड होते हैं, तो उसका जो है वो उसकी जो प्रॉपर्टियाँ अलग होने के कारण इस हैवी चैन में एमिनो एसिड जो पाया जा रहा है उसका जो प्रॉपर्टी अलग पाए जाने के कारण इसको 5 टाइप में फर्दर डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले है IgG, नेक्स्ट है IgA, थर्ड आता है हमारा IgM और IgD और IgE। इसको आप याद कैसे रखिए? इसको आप ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हैं। इसका ट्रिक है गेम दे या इसका ये ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जो IgG है, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन G, उसको फर्दर और सब क्लास में डिवाइड किया जाता है, IgG1, IgG2 और 3, 4 ऐसे करके। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी आपसे इसके भी टाइप्स MCQ में पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। IgG2 जो है, आपको ये पता है कि IgG हमारे प्लासेंटा को क्रॉस करता है, लेकिन इसमें भी जो टाइप्स है एक्सेप्शन में आता है कि IgG2 जो है वो हमारे प्लासेंटा को क्रॉस नहीं करता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है, इसीलिए मैं इसको मेंशन भी की हूँ। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं IgG और इसी तरह से इसका फंक्शन भी देखेंगे। और अगर आप इम्यूनोग्लोबिन पढ़ते हैं, टाइप्स नहीं पढ़ते हैं, तो कोई मतलब नहीं है इम्यूनोग्लोबिन का पढ़ने का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे बॉडी में जितना भी इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है हमारे ब्लड में, तो उसमें 70 से 80% जो है वो IgG पाया जाता है। इसमें मैक्सिमम डेली प्रोडक्शन हमारे बॉडी में इसी का सबसे ज़्यादा डेली प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट भी है और इसका हाफ लाइफ जो होता है 23 डेज होता है। हाफ लाइफ का मतलब अगर आप नहीं समझते हैं, डैट मीन्स कि हमारे ब्लड में ये जब सिक्रीट हुआ तो कितना दिन बाद इसका 50% पार्ट ही सिर्फ ब्लड में देखने को मिलेगा। तो 23 दिन तक मिलेगा, मतलब जितना सीक्रेट हुआ था उतना, लेकिन घटते जाएगा और ऐसा 23 दिन में ऐसा देखने को मिलेगा 50% ये बचा है, तो उसी को हाफ लाइफ बोलते हैं। फंक्शन ऑफ IgG, क्या इसका फंक्शन है? तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, जो कि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले से भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हेंस प्रोवाइड इम्यूनिटी टू फीटस एंड न्यूबॉर्न। ये हमारे प्लेसेंटा को क्रॉस करके जो हमारी माँ हैं, जितनी भी माएँ हैं, उनके पेट में जो बच्चे पल रहे होते हैं उनको जो इम्यूनिटी जाके प्रोवाइड करता है, ताकि उनको जो है कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस, जिसको एंटीजन बोलते हैं, वो हार्म ना करे। तो ये एंटीबॉडी रहेगा, तो उस बैक्टीरिया वायरस जो भी एंटीजन अगर चला भी गया है हमारे फीटस में, जो कि माँ के पेट में भी पल रहा है बच्चा, तो उसको किल करने का काम करता है। फैगोसाइटोसिस का काम ये करता है। ये क्या है? FC रिसेप्टर, एंटीबॉडी बाइंड। अगर आप स्ट्रक्चर में FC नहीं समझे तो एक इम्यूनोग्लोबिन का आपको स्ट्रक्चर और मैं दिखाती हूँ, जिसमें कि इम्यूनोग्लोबिन का ये पार्ट होगा, क्योंकि उसमें अगर मैं शो करती हूँ तो हॉच पॉच हो जाता ज़्यादा। तो ये जो टेल वाला पार्ट है ना हैवी चैन का, जो नीचे वाला, उसको FC रीजन बोलते हैं और ऊपर वाला को FAB रीजन बोलते हैं। तो FC रीजन में ये क्या काम करता है IgG, उसका जो FC रीजन है उसमें जो है वो एंटीबॉडी को बाइंड करके उसको किल करने का काम करता है। ऑप्शनाइजेशन ऑफ एंटीजन बाउंड देम, इस रीजन पे बाउंड करके उसको ये किल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्या करता है? न्यूट्रलाइज टू टॉक्सिक्स, जितने भी हमारे बॉडी में टॉक्सिक जा रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, डैट मीन्स उसको डीएक्टिवेट कर रहा है, उसको मारने का काम कर रहा है। IgG इज राइज आफ्टर लॉन्ग टाइम फॉलोइंग, यहाँ पे G आएगा, फॉलोइंग इन्फेक्शन। तो ये क्या है? IgG, इम्यूनोग्लोबिन G जो है वो राइज रहता है आफ्टर लॉन्ग टाइम फ्लोइंग इन्फेक्शन। अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है और वो ठीक हो रहा है तब IgG ज़्यादा रहता है। रिप्रेजेंट क्रोनिक इन्फेक्शन, जब वो क्रोनिक होता जा रहा है, जब आपको लॉन्ग टाइम से इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे IgG एंटीबॉडी भी आपको एक्टिवेट होता है, ताकि उस जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है उसको जो है वो किल कर सके। तो आई होप कि समझ में आया होगा कि IgG है क्या। तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप याद रखिएगा। फिर फैगोसाइटोसिस करता है FC रीजन पे एंटीजन को बाइंड करके, नेक्स्ट टॉक्सिक को न्यूट्रलाइज करता है, और नेक्स्ट जो है IgG कब राइज होता है, तो ये कंडीशन आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। तो ये जब हमारा इन्फेक्शन जो है वो क्रोनिक, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक चला,
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे IgM। ये सबसे पहले अगर आपकी जैसे ही बॉडी में एंटीजन आया तो IgM एंटीबॉडी जो है उसको किल करने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे नहीं हो पा रहा है, वो इन्फेक्शन जो है क्रोनिक जा रहा है, तब जो है IgG आएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट, मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हाईएस्ट होता है, इसीलिए इसको एम भी बोला जाता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे हाई होता है। ये जो है मोनोमेरिक और फॉर्म में होता है और पेंटामेरिक फॉर्म में होता है। इसका मतलब आप नहीं समझ पा रहे होंगे। तो ये जो मैं शुरू से आपको स्ट्रक्चर दिखाते आ रही हूँ, ये एक मोनोमेरिक इम्यूनोग्लोबुलिन है। लेकिन अगर इसी में इधर से भी एक स्ट्रक्चर और इधर से भी 5 ऐसे ही स्ट्रक्चर आ जाए तो उसको पेंटामेरिक बोलते हैं। तो इसका नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। एक्यूट इन्फेक्शन में जैसा कि मैं आपको बताई कि एक्यूट इन्फेक्शन जैसे ही आपके बॉडी में कोई एंटीजन आया तो ये एक्टिवेट होगा। फिर कम्प्लीमेंट फिक्सिंग, तो इसका 2 काम है। सबसे पहले तो एक्यूट इन्फेक्शन में, और कम्प्लीमेंट फिक्सिंग का मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी में मास्ट सेल होता है जो कि एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उससे ये जो है मास्ट सेल से जुड़ के उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। जैसे कि आपको हमारे बॉडी में जो एलर्जी का जो रिएक्शन है वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, एक तरह का ये जो है वो बताता है कि इन्फेक्शन हो रहा है। तो जब हमारे बॉडी में जैसे इन्फेक्शन आया तो मास्ट सेल को भी एक्टिवेट करके, ताकि तू अपना दिखाओ जो भी सिम्टम्स है कि यहाँ पे आया है, तो ये मास्ट सेल से एक्टिवेट जुड़ के मतलब IgM, और उसको अच्छे से काम करने के लिए स्टिमुलेट करेगा। नेक्स्ट है क्या और करेगा, फीटल इम्यूनिटी। तो फर्स्ट एंटीबॉडी सिंथेसाइज इन अ फीटल लाइफ प्रेजेंस ऑफ IgM। देखिए ये क्या बोल रहा है, हमारा फीटल इम्यूनिटी। देखिए IgM जो है वो हमारे प्लासेंटा से पार नहीं कर सकता, लेकिन जो सबसे फर्स्ट, अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछे कि सबसे फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ह्यूमन के बॉडी में कौन सा एक्टिवेट होता है, तो वो है IgM। आप इसको ध्यान कैसे कि माँ के पेट में ही सबसे पहले IgM हमें मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम लोग देखे थे IgG जो था वो प्लासेंटा क्रॉस करके और फीटस को जो है वो प्रोवाइड कर रहा था कि हाँ इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन यही IgM फीटस को क्रॉस नहीं करता है, जिसके कारण खुद बेबी का जो फीटस का जो बॉडी है वो खुद से IgM को एक्टिवेट करके और कोई भी एंटीजन आया तो उसको मारने का काम करता है। अगर कोई एक्यूट इन्फेक्शन आया है तो उसको मारने का काम करता है। तो बोल रहा है फर्स्ट एंटीबॉडी सिंथेसाइज इन फीटल लाइफ, क्योंकि माँ नहीं दे रही है तो खुद से सिंथेसाइज करेगा। प्रेजेंस ऑफ IgM इन फीटस इंडिकेट इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन। हाँ, अब देखिए ये IgM एक्टिवेट कब हो रहा है, जब इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आ रहा है। तो अगर हम कोई टेस्ट किए जिसमें IgM जो है वो प्रेजेंस रह रहा है कि इम्यूनोग्लोबुलिन M वहाँ पे प्रेजेंस एक्टिवेट है, तो क्यों है? क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन आया होगा। तो ये एक इंडिकेशन भी है कि हमारे फीटल को कोई इन्फेक्शन हुआ है। कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, वही बात कि ये प्लेसेंटा से क्रॉस नहीं होगा, जैसा कि IgM हो रहा था, लेकिन ये खुद ही इसका बॉडी बनाएगा जब इन्फेक्शन कोई आता है तो। और यही इन्फेक्शन जब इससे नहीं संभल पाता है तो फिर फीटल का अगर मैं बात करूँ तो IgM प्लेसेंटा क्रॉस करके उसको मारने आता है। लेकिन सबसे पहले IgG बनता है, चाहे IgM बनता है, चाहे वो हम लोग का बॉडी हो या फिर फीटस हो। इंट्रावेस्कुलर क्या काम करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट ब्लड इन्वेजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब वेसल्स जो हमारा वेसिकल्स है उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेज हुए तो ये वहाँ पे मारने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखें IgA देखेंगे, जो कि थर्ड हमारा टाइप से। ये क्या है, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट। फर्स्ट कौन था, IgG, और सेकेंड है ये। कितना हमारे टोटल सीरम में पाया जाता है, जितना भी इम्यूनोग्लोबिन है उसमें कितना पार्ट IgA पाया जाएगा, तो 10 से 15%। ये मोनोमेरिक और डायमेरिक होता है, दोनों का काम अलग होता है। जब एक जो है इम्यूनोग्लोबिन इस तरह से ऐसे रहे तो इसको मोनोमेरिक, और जब 2 इधर से और जुड़ा तो इसको डायमेरिक बोलते हैं। डायमेरिक जो है हमारे जो मिल्क है, जो मदर का मिल्क है उसमें प्रेजेंट होता है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है और टीयर में प्रेजेंट, आंसू में प्रेजेंट होता है। और आपको पता है कि ये सभी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। जब भी एंटीजन या फिर बैक्टीरिया कोई भी हो इन्वेस्ट किया तो इन लोग उसको मारने का काम करता है। मोनोमेरिक का काम क्या है, सीरम IgA FC रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन इम्यून इफेक्टर सेल। तो ये क्या बोल रहा है कि जो IgA मोनोमेरिक है वो क्या हमें प्रोवाइड करता है, तो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। तो ये क्या होता है, एक हमारा यहाँ पे ट्यूमर सेल है, इसके ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं। हमारा एंटीबॉडी पहले इसको मारने का काम करेगा
और ये एक सेल के बारे में बता रहा है, इसको बोलते हैं इम्यून इफेक्टर सेल। ये जो है ये हमारे एंटीबॉडी से बाइंड करके, जैसे ही बाइंड करेगा एंजाइम रिलीज होता है और वो इसको एंटीजन को किल करने का काम करता है। तो वही बोल रहा है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटर, मतलब ये सेल है जो ऐसे काम नहीं करेगा, जाके इसे किल नहीं कर सकता, ये एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, जो भी हमारा इम्यूनोग्लोबिन उसे बाइंड करेगा और बाइंड करके तो फिर एंजाइम रिलीज होता है जिससे कि इसको किल करने का काम करता है। और सेक्रेटरी आईजीजी फंक्शन जो कि मैं बता चुकी थी, जो कि ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है, मतलब म्यूकोजल इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। आईजीजी हम लोग देखेंगे जिसमें लोएस्ट सीरम कंसंट्रेशन, मतलब ये सीरम में इसका कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम पाया जाएगा, शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होगा, जो कि मैं बताई थी कि ये कितना दिन बाद ये 50% ही हमारे ब्लड में पाया जाता है। नेक्स्ट है मिनिमम डेली प्रोडक्शन, मतलब कि ये सबसे कम प्रोडक्शन होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में। हीट लेबाइल एंटीबॉडी, जब इसको हीट 56 डिग्री सेल्सियस में रखिएगा तो ये डिजेनरेट हो जाता है। सॉरी, ये हीट से एक्टिवेट होता है, जैसे ही इसको हीट मिला तो ये एक्टिवेट होगा। फंक्शन क्या है इसका, तो मेडिएट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी बाय बाइंडिंग मास से। जैसे ही कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी में जब इन्वेस्ट करता है तो हमें एलर्जी रिएक्शन देखने को मिलते हैं। तो वो कैसे मिलता है, क्योंकि मास्ट सेल से IgE जुड़ता है और उसको एक्टिवेट करता है। सॉरी, यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखिएगा, IgDO काम करता है। IgE क्या किया, जैसे कि हमारे बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी अगर हो रहा है तो हाइपर ज़्यादा भी ऐसे एलर्जिक रिएक्शन हमारे बॉडी के लिए सही है, लेकिन ज़्यादा हाइपर होना वो तो कंडीशन बहुत ख़राब कर सकता है। तो हमारा IgE क्या करता है कि जो मास्ट सेल बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होकर हमारे बॉडी में ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन शो कर रहा है, उससे बाइंड करेगा और डीग्रेनुलेशन करके उसको तोड़ेगा और डिक्रीज करेगा एलर्जिक रिएक्शन को। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। आपके घर में जैसे कि आप सिस्टर हैं और आपका एक भाई है, आपके घर में चोर आया तो आपका भाई को आप जगाएंगे, उसको जो है वो सीधा तलवार लेके और चोर को मारने चला है। तो देखिए, तो आप वहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि अगर चोर को सीधा जान से उसको भगाना है ना कि उसको जान से मार दीजिएगा, तो आपका पूरा फैमिली जेल में जा सकता है। उसी तरह से आप एक एलर्जी रिएक्शन का शो होना इन्फेक्शन में अच्छी बात है, जैसे कि आप भाई को अपने उठाया ताकि चोर को भगा सके, लेकिन अगर भाई आपका तलवार से वो चोर को जान मार देता है तो फिर क्या होगा, आप भी जेल में जा सकते हो। तो आप रोकने का काम करते हैं ना, उसी तरह से हमारे IgE मास्ट सेल को बोलता है कि उतना नहीं हाइपर एलर्जी रिएक्शन शो करो, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो ये इसको एलर्जिक रिएक्शन को डिक्रीज करने का काम करता है। IgE response seen in various allergic condition, asthma also elevated, हेलमेंथिस इन्फेक्शन। जैसे कि IgE का ये होता है एलर्जिक रिएक्शन में, जैसे कि अस्थमा के कंडीशन में ये सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है। और कब एलिवेट होगा, तो हेलमेंथिस इन्फेक्शन में हो सकता है। आपसे MCQ में पूछे तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लास्ट IgD क्या है, फाइन एज अ मेम्ब्रेन IG ऑन सरफेस ऑफ बी। तो इसके बारे में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये बी सेल के मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, और हमारा जो IgM देखे थे उसके साथ ये बी सेल पे रहता है, और इसमें जो है हायर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है IgD का, तो बाइंड मास्ट सेल से ये बाइंड करेगा, एक्टिवेट दे सेल प्रोड्यूस एंटी माइक्रोबियल फैक्टर, पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेटरी इम्यून डिफेंस इन ह्यूमंस। जैसा कि मैं आपको बताई, सबसे पहले तो ये बी सेल के ये पे पाया जाता है, वो भी IgM के साथ में। इसका मेन फंक्शन क्या है कि जैसा आपको मैं बताई कि आपके घर में जो चोर घुसा उसके लिए आपको भाई को जगाना जरूरी था, तो इसी तरह से सबसे पहले बी सेल को कौन एक्टिवेट किया, तो IgD करता है। और पीछे भी हम लोग देखे थे IgM भी थोड़ा सा काम कर रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको एक्टिवेट करने का काम करता है IgD, ताकि हम शुरू से मैं बता रही हूँ कि एलर्जी जो है इन्फेक्शन को शो करने के लिए एक अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन ज़्यादा जब होगा तो IgE उसको कम करने की कोशिश करेगा। और जैसे इन्फेक्शन आया, बी सेल को एक्टिवेट कौन करेगा, तुम एलर्जिक रिएक्शन शो करो तो IgD है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपके अच्छे। तो अगर आप BSc नर्सिंग का स्टूडेंट है तो आपके सेकंड सेमेस्टर में जो बायोकेमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें आपको पढ़ना था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, जिसको मैं स्ट्रक्चर बता चुकी हूँ, और फंक्शन के लिए आप कंफ्यूज हो। जो मैं आपको टाइप बताई उसमें हर एक का फंक्शन मैं बताई हूँ, तो उस तरह से आप यूनिवर्सिटी में लिख सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो लास्ट हमारा टॉपिक बचता है, अभी तक पूरा क्लियर करने के बाद, पूरा आपका बायोकेमिस्ट्री खत्म होने के बाद हम लोग एलिजा देखेंगे। आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ। एलिजा हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा।
ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपका हो गया जो भी स्ट्रक्चर के बारे में आप कैसे शो कीजिएगा। देन आपका है टाइप्स में हम लोग फंक्शन देखिए, हमारे बॉडी में अलग अलग इम्यूनोग्लोबिन पाए जाते हैं और उसका अलग अलग फंक्शन होता है, तो वो हमें जानना इसी तरह से ज़रूरी था। तो नेक्स्ट हम लोग IgM जैसे जैसे देखें। तो ये आपका नोट्स हो गया। आई होप का आपका जो इम्यूनोग्लोबिन टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। किसी वीडियो पसंद आता हो, समझ में आता हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और वीडियो और भी जो है बायोकेमिस्ट्री का यूरिया साइकिल जितना भी आपके सिलेबस में, उस टॉपिक को आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा लास्ट बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है अलाइजा टेस्ट, जो कि बहुत ही हम लोग अच्छे से फिगर के थ्रू समझेंगे। उसमें सैंडविच टाइप से सब करके आता है, जो कि मैं फिगर से समझाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।